सबसे पहले सारे भाई बहनों को हैप्पी क्रिसमस। साथ ही दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि उनके जीवन का परिचय, कैसे उन्होंने देश को आगे गढ़ने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री अब में भी चांद से आने वाले दिनों में हमारे देश में कम ही देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश को आगे ले जाने का काम किया। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि उनके जीवन की परिचय कैसे रहे, प्रमुख पड़ाव उतार चढ़ाव कैसे आए। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी वे एक ऐसे राजनेता थे जिनका हृदय सदैव कवित्व से भरा रहा। यही वजह रही कि उनके बोले गए एक एक शब्द सीधे आम लोगों के हृदय में उतर जाते थे। अपने आचार व्यवहार से विरोधियों को भी प्रभावित कर वे भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु भी कहलाए। अटल जी ने ना तो कभी हार से हताश हुए और ना ही कभी जीत को सिर पर चढ़ने दिया। यही वजह रही कि राष्ट्र की सेवा को ही उन्होंने अपना धर्म बना लिया था। जीवन परिचय की तो माता कृष्णा देवी, पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में और 16 अगस्त 2018 को एम्स दिल्ली में वे हमें हमेशा हमेशा के लिए और हमारे देश को छोड़ के चले गए। प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी इनकी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में। स्नातक हिंदी, अंग्रेजी एंड संस्कृत से इन्होंने करा था विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से। एमए के राजनीतिक शास्त्र भी थे डीएवी कॉलेज कानपुर से इन्होंने करा था। 47 वर्ष तक का जो संसदीय जीवन था इनका, 10 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। आगे बात करी जाए, विरोधी भी इनके मुरीद रहे थे। जैसे आप बलरामपुर से 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने चुनाव जीतकर अटल जी पहली बार संसद बने थे। उनके राजनीतिक जीवन का लंबा समय जो विपक्ष के नेता के तौर पर ही गुजरा था। जब वे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे तो उन्होंने राजनीतिक ही नहीं बल्कि विदेश नीति तक की जो नई सोच और परिभाषा गढ़कर देश के विरोधी ही नहीं बल्कि सदैव शत्रुवत व्यवहार करने वाले पड़ोसियों तक का दिल इन्होंने जीत लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे यह सब इसलिए कर पाए थे क्योंकि उनके जो बहुत अच्छे वो कुशल वक्ता भी थे। साथ ही वो अत्यंत सरल हृदय व संवेदनशील मगर कभी हार ना मानने वाले इंसान भी थे। बहुत सारे पड़ाव से इन्हें गुजरना भी पड़ा। जैसे आप देखोगे 1939 में एक स्वयं सेवक के तौर पर आरएसएस से जुड़े। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, जेल भी गए। फिर 1947 में आरएसएस के प्रचारक भी बने। फिर बात आती है 1951 में जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। फिर 1957 में बलरामपुर से जनसंघ की टिकट पर पहली बार सांसद बने थे। वर्ष 1977 तक लोकसभा के जनसंघ के नेता भी रहे। फिर 1975 इमरजेंसी के दौरान हाउस अरेस्ट करके रखा गया इन्हें। फिर 1977 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो विदेश मंत्री भी इन्हें बनाया गया। फिर 1980 में 6 अप्रैल को जनता पार्टी से अलग होकर भाजपा का गठन हुआ, पहले अध्यक्ष भी बने। फिर वर्ष 1993 में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने। इसके बाद 1996 में जब भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने, सदन में बहुमत साबित ना कर पाने की वजह से 13 दिन में ही इनकी सरकार गिर गई। अगले बार जब 1998 में दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, फिर 1999 में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी बने। फिर वर्ष 2005 में 25 दिसंबर को सक्रिय राजनीतिक से इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी। तो कुछ इस तरीके से पड़ाव से इन्हें गुजरना भी पड़ा था। बहुत सारे अवार्ड्स भी इन्हें मिल चुके हैं। जैसे आप देखोगे 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान से इन्हें पुरस्कृत किया गया। फिर 2015 में 2015 में भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया। किताबें भी इनके ऊपर छपी गई। जैसे आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन, जो कि इनके लेखक थे किंगसुक नाग। फिर हार नहीं मानूंगा अटल जीवन गाथा विजय त्रिवेदी द्वारा। और फिर वाजपेयी हिंदू दक्षिण पंथ का उदय, इसे जो लिखे थे कौन थे, अभिषेक चौधरी जी। तो ये कुछ किताबें इनके ऊपर लिखी गई थी। दोस्तों, पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में गूंजी थी हिंदी की भाषा भी। ये बात है वर्ष 1977। हाँ, 1977 में जब 4 अक्टूबर को अटल बिहारी वाजपेयी ने जब देश के विदेश मंत्री के रूप में यूएन में जब 32वें अधिवेशन में जब भाग लिया था, तो इस अधिवेशन में उन्होंने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष हिंदी में भाषण दिया था। पहली बार उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। मैं राष्ट्र संघ में भारत की आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में अब ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र व बुनियादी आज़ादी का अब फिर से कभी हनन नहीं होगा। उन्होंने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा से परिचित कराया, जो यह मान्यता देती है कि पूरा संसार एक परिवार है
अटल जी के करीब 43 मिनट की वो भाषण थी। बाद में यूएन में उपस्थित सभी जितने भी प्रतिनिधि थे वहाँ पे उन्होंने ताली बजाकर उनके ये भाषण को स्वागत भी करा था। तो कुछ ऐसे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद में दोस्तों सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए सुशासन का अर्थ लोगों की इस तरह से सेवा करने से था जिससे उनकी सभी अपेक्षाएं संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत पूरी हो। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। इस दौरान यह साबित किया कि देश में गठबंधन वाली सरकारों को भी सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से राष्ट्र निर्माण उनकी बड़ी उपलब्धियां रहीं। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को दोबारा रफ्तार दी। मोबाइल क्रांति के जन्मदाता के तौर पर भी अटल बिहारी जी को याद किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप लाइक देखोगे करी जाए। चारों ओर देश को सड़क से जोड़ने की जो योजना थी, प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सबसे ज़्यादा जिस काम को अहम माना जाता है वो है दोस्तों सैकड़ों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना। जैसे उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये परियोजना लागू की। साथ ही दोस्तों ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इन्हीं के कार्यकाल से लागू हुई और साथ ही उनके इस फैसले से देश की आर्थिक जो विकास की जो रफ्तार थी यहीं से पकड़ना स्टार्ट हुआ था। उदारीकरण में भी वृद्धि इन्हीं के कार्यकाल से देखने को मिले थे। जैसे वो जो टाइम पीरियड था 1999 में उन्होंने अपनी जो सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखे मंत्रालय का गठन किया था। इस मंत्रालय के तहत उन्होंने भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन एंड विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी जो बहुत सारी कंपनी थी, विनिवेश की प्रक्रिया दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल से शुरुआत की गई थी। मोबाइल क्रांति के लिए भी इन्होंने जो अलग नीतियाँ बनाई थी, जैसे भारत में जो संचार क्रांति के जो जनक भले ही दोस्तों राजीव गांधी को माना जाता हो, लेकिन वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बीएसएनएल के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की थी और इसी के जरिए लोगों के लिए सस्ती दरों पर मोबाइल फ़ोन कॉल्स का दौर भी यहीं से शुरुआत हुआ था। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल से शुरुआत हुई थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने का अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से ही शुरू हुआ था। 2000 से 2001 में उन्होंने यह स्कीम को लागू किया था। इस अभियान के चलते बीच में जो भाई बहन जो बच्चे छोड़ देते थे पढ़ाई, उनकी मात्रा में दोस्तों परसेंटेज में भारी कमी देखने को मिली थी इस अभियान के चलते। साथ ही बात करें इनके परमाणु परीक्षण के बारे में, जैसे पोखरण में भी किया था सफल परमाणु परीक्षण। 11 मई 1998 को अटल जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और यह 1974 के बाद भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण के बाद भारत की सामरिक शक्ति का दुनिया भर ने डंका भी बजाया था। बात करी जाए पड़ोसी देश के रिश्तों के बारे में, तो पड़ोसी देश से रिश्तों को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत सारे पहल भी किए थे। अटल जी के वे कहते भी थे कि आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं। ये उनका वक्तव्य था जो कि अभी भी सही माना जाता है और आगे भी माना जाएगा। वर्ष 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर बनाने की उम्मीद में लाहौर की जो बस यात्रा थी इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। हालांकि इस पहल के ठीक बाद पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ करके ये जो बस सेवा थी इसे बाधित की। खैर ये तो पाकिस्तान है, वो तो अपनी चाल चलता ही, वो कभी सुधरने वाला है नहीं। तो ये जो पहल हुआ था लाहौर बस यात्रा इन्हीं के 99 में कार्यकाल में शुरू हुआ था। जाए इनके राजनीतिक करियर की, तो अटल जी के नाम पर 4 अलग अलग राज्यों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साथ ही 1953 में पहली बार लखनऊ से लोकसभा उपचुनाव लड़ा था और वह चुनाव हार गए थे। लखनऊ से वह पहली बार वर्ष 1991 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद में वर्ष 1996, 1998, 1999, 2004 में लखनऊ से सांसद रहे। कुछ इस तरीके से थी इनकी राजनीतिक करियर और बहुत सारी चीज़ें जो उतार चढ़ाव इन्हें देखने को मिले। लेकिन आप हमें ज़्यादा ज़्यादा कमेंट सेक्शन में एक सवाल का जवाब देते जाओ, वे कौन राष्ट्रपति थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का साथ दिया था? कमेंट सेक्शन में आप हमें करोगे आंसर, जो देंगे सही आंसर दे दूंगा उन्हें मैं हार्ट, ताकि वो लोग समझ पाए कि आपने आंसर्स सही दिए हों।